लड़की ने ऐसा दिखाया जैसे उसे शफल करना नहीं आता। उसने जानबूझकर सारे पत्ते टेबल पर बिखेर दिए। ये देखकर सामने बैठे तीनों बंदे हंस पड़े। उन्हें लगा लड़की को पोकर खेलना ही नहीं आता, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो ज्यादा जल्दी खुश हो गए हैं, क्योंकि वो लड़की उस जुए के भगवान की लेजेंडरी सक्सेसर थी। उसके हाथ से जो भी कार्ड डील होते उसे हर कार्ड का नंबर याद रहता था। अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए वो बेवकूफ बनती रही। जब कार्ड डील कर दिए तो उसने मासूम बनकर पूछा, अब क्या करना है? ये सुनते ही तीनों ने समझ लिया कि लड़की तो पक्की लूजर है। उन्होंने उसे पोकर का सबसे बेसिक रूल समझाया। जब लड़की ने सुना कि 3 सबसे टॉप हैंड होता है तो उसने तुरंत 10,000 रुपए की चिप्स का बेट लगा दिया। ये देखकर तीनों को एकदम झटका लगा। पास ही खड़ा एक गुंडा फटाफट शटर नीचे खींचने लगा। आखिर इतनी बड़ी बेवकूफ यहाँ कभी कभी ही आती है। वो लड़की को आज जाने नहीं देना चाहते थे। तभी उस लड़के ने अपने 3 कार्ड पलटे जो लड़की ने उसे डील किए थे। जब उसने देखा उसके पास 3J हैं तो वो खुशी से फूला नहीं समाया, लेकिन शक ना हो इसलिए वो कूल बना रहा और 10,000 रुपए का कॉल किया। तभी लड़की को याद आया कि उसने तो अपने कार्ड देखे ही नहीं। वो अपना बेट वापस लेने लगी, लेकिन लड़के की मां ने रोक लिया। बोली, बेट लग गया तो वापसी नहीं। उसके खुद के कार्ड थे 3Q। उसने बिना सोचे फिर 10,000 रुपए का कॉल कर दिया। अब बारी आई लड़के के बाप की। उसने भी अपने कार्ड देखे 3K। वो भी खुशी से झूम गया और कॉल कर दिया। अब दूसरे राउंड का बैटिंग शुरू हुआ। लड़की ने इस बार अपने कार्ड देखे और फिर 10,000 रुपए का और बेट लगा दिया। ये देख उसके पापा और दादाजी टेंशन में आ गए। उन्हें लगा लड़की को गेम नहीं आता और वो सारा पैसा हार जाएगी, पर उन्हें नहीं पता था कि ये सब तो लड़की की चाल थी। तीनों बंदे सोच रहे थे कि उनके पास सबसे बड़ा हैंड है। लड़की चाहे जो भी बेट करती वो तीनों तो कॉल करने वाले थे, क्योंकि जुएबाज अक्सर पूरे गेम तक जाना चाहते हैं। जब लड़की को यकीन हो गया कि तीनों अब पूरी तरह जाल में फंस चुके हैं तो उसने अपने सारे बचे हुए चिप्स ऑन इन कर दिए। ये देखकर उसके दादाजी को तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। अगर लड़की हार जाती तो उसे सिर्फ प्रॉपर्टी के डेमोलिशन का पैसा ही नहीं खोना पड़ता, बल्कि उस लड़के से शादी भी करनी पड़ती, वो भी उसकी वाइफ बनकर। लड़के को पूरा यकीन था कि उसके 3J सबसे बड़ी हैंड है, इसलिए उसने कॉन्फिडेंस के साथ अपने सारे चिप्स ऑन इन कर दिए। फिर उस कपल ने भी अपने सारे चिप्स ऑन इन कर दिए। ये देखकर लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि सबने पहले तय किया था कि सिर्फ जिसका सबसे हाई हैंड होगा वही बेटिंग कंटिन्यू करेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके मम्मी पापा भी ऑन इन करेंगे। अब उसे शक हुआ कि सबके पास अच्छे कार्ड हैं। जैसे ही तीनों ने अपने कार्ड ओपन किए सब लोग दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि लड़की ने जो कार्ड डील किए थे वो इतने हाई निकलेंगे, लेकिन लड़की अब भी डरने का नाटक कर रही थी। फिर उसने धीरे धीरे 2A दिखाए। सबकी बोलती बंद हो गई। अगर उसके पास 3A निकले तो मतलब उसके पास गेम का सबसे हाई हैंड था 3As। वो टेबल की सारी चिप्स जीत सकती थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जो लड़की पोकर की ABC नहीं जानती लग रही थी वही सबसे बड़ा हाथ लेकर गेम जीत जाएगी। यहाँ तक कि गांव वालों ने भी कहा कि उन्होंने कभी ऐसा सीन नहीं देखा। दादाजी और पापा तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि लड़की के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। बचपन से उसकी मां ने उसे पोकर सिखाया था। शफलिंग होते हुए अगर वो एक बार देख ले तो हर कार्ड पहचान लेती थी। मरने से पहले मां ने उसे वार्न किया था, पापा को कभी नहीं बताना कि तुझे पोकर आता है और कभी पैसों के लिए जुआ नहीं खेलना। पापा को बस इतना पता था कि वो अमेरिका में पढ़ाई करते हुए पार्ट टाइम काम करती है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वो लास वेगस के एक कैसीनो में काम कर चुकी है। अब वो तीनों लड़की पर चीटिंग का इल्जाम लगाने लगे। बोले गेम में चीटिंग हुई है इसलिए वो पैसे नहीं देंगे, और कैसीनो रूल्स के हिसाब से अगर कोई चीट करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है। तभी लोन शार्क बॉस ने एक बड़ा सा कसाई वाला चाकू निकाल लिया लड़की का हाथ काटने के लिए। उसी वक्त एक पड़ोसन ने अपने बेटे को कॉल किया और बोला जल्दी आ और लड़की के फैमिली को बचा। लोन शार्क बॉस जानता था कि उस औरत का बेटा शहर के गैंग का लीडर है। उसने उसे बोला तू लड़की के मामले में मत पड़, लेकिन उस औरत ने तो पहले ही लड़की की मां से उसकी सगाई की बात कर रखी थी। वो लड़की को अपनी होने वाली बहू मान चुकी थी, इसलिए उसने ठान लिया था कि वो लड़की की सेफ्टी जरूर करेगी। जैसे ही लोन शार्क ने चाकू उठाया लड़की ने एक प्लेइंग कार्ड निकाला चाकू को गिराने के लिए, और उसी टाइम पड़ोसन का बेटा अपने बंदों के साथ एंट्री मारा।